हेलो गाइस। आज का क्वेश्चन है, क्या भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में कहाँ तक सफल रहा है। हाँ, इसको टैकल करने की कई विधियाँ हो सकती हैं, लेकिन कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अपन देखेंगे सबसे पहले कि लोकतांत्रिक ढांचा क्या होता है। अगर अपन लोकतांत्रिक ढांचा को समझ लेंगे तो उसके बाद में ये ठीक से क्लैरिफाई कर पाएंगे कि क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें भारत के संविधान के द्वारा देश में लागू हो पाई हैं या नहीं हो पाई हैं। तो इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लेना। मैं इसको अभी समझा देता हूँ। तो भारतीय संविधान है जो वर्ल्ड के सबसे फेमस संविधानों में से एक है। क्यों? भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आबादी के हिसाब से चाइना के पास ज़्यादा, लेकिन चाइना लोकतांत्रिक नहीं है। वहीं सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका का है, लेकिन आबादी हमसे कम है, इसलिए हमारा देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है कि सबसे पहले तो निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख होना चाहिए। कोई भी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो भी राष्ट्र प्रमुख बनेगा, जिस भी नाम से बनेगा, वो क्या लोकतंत्र में कैसा होना चाहिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, ना कि कोई राजा महाराजा हो। दूसरा, उत्तरदायी सरकार। ऐसी सरकार जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, यानी उसको अपने कार्यों के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। तीसरा, प्रतिनिधि सरकार, यानी ऐसी सरकार जिसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोगों को शामिल किया जाए। और नियमित चुनाव यानी एक टाइम पीरियड में, एक विशेष टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल, यानी विशेष टाइम पीरियड 5 साल 6 साल में चुनाव होने चाहिए जो संविधान में लिखे हुए हैं उसके अनुसार। और प्रतियोगी राजनीति, यानी अगर केवल एक ही दल है किसी देश में, जैसे कि चीन में है, तो वहाँ पे प्रतियोगी राजनीति है ही नहीं, तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। ऐसे अगला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमारे देश में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता की बात की गई है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो और भी कई अनुच्छेद हैं जिनमें स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, और ये संवैधानिक अधिकारों को रूप में सभी को दिए गए हैं, और वो भी मूल अधिकारों के तौर पर, जो कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार, यानी सबको किसी भी आधार पर नियोक्ताएं लागू नहीं की गई हैं। केवल एक बेस रखा गया है कि 18 साल से आयु का कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में भाग ले सकता है। और सबसे ज़रूरी और अंतिम, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? नहीं तो अगर न्यायपालिका किसी भी पक्ष का समर्थन करेगी तो वो लोकतंत्र ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से टैकल किया जा सकता था। और भी कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। और